नमस्कार, राज की बात में आपका स्वागत है। एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राजनीतिक धार्मिक यात्रा पर निकले हुए हैं, यानी कि दक्षिण भारत में हिंदू जन जागरण जगाने में जुटे हैं, ताकि अयोध्या में जो भगवान श्री राम के प्राण प्रतिष्ठा है उसमें दक्षिण भारत के लोगों का भी उसी तरीके से पार्टिसिपेशन हो जैसे कि उत्तर भारत के लोगों का रहा है। और इसीलिए पीएम मोदी लगातार आंध्र प्रदेश गए, उसके बाद केरल गए, उसके बाद तमिलनाडु गए और अब दक्षिण भारत में ऐसा माहौल हो गया है कि वहां पर जहां जहां पीएम मोदी गए, जिन राज्यों में गए, उन राज्यों में लोगों ने 22 जनवरी को दिवाली की तरह मनाने का संकल्प लिया है। लेकिन दूसरे तरफ विपक्षी पार्टी के वो नेता हैं जो कि चिढ़ और ईर्ष्या के कारण प्राण प्रतिष्ठा में इस बड़े आयोजन की छवि को खराब करने में जुटे हैं। लेकिन इन कुछ नेताओं के इस व्यवहार के कारण उनकी पार्टियों के अंदर भगदड़ मची हुई है और ऐसा कांग्रेस और आम आदमी पार्टी, इन दो पार्टियों में देखा जा रहा है। आम आदमी पार्टी में इसलिए क्योंकि अरविंद केजरीवाल ऐसा दुमुहा सांप है जो कि एक तरफ तो अयोध्या के आयोजन को विफल करने की पूरी कोशिश किया, उस छवि को खराब करने की कोशिश किया, इसे धार्मिक नहीं बल्कि राजनीतिक आयोजन बताने की पूरी कोशिश की, तो दूसरे तरफ यहां कभी सुंदरकांड, कभी भागवत कथा, कभी रामलीला, 3 दिनों के रामलीला का आयोजन, यानी कि हिंदुओं को बांटते रहो, बेवकूफ बनाते रहो। और इसी के कारण आम आदमी पार्टी, अरविंद केजरीवाल के कई सहयोगी और नेता पार्टी छोड़ छोड़कर जाने लगे हैं। और वही स्थिति राहुल गांधी के कांग्रेस को लेकर भी है, क्योंकि राहुल गांधी ने साफ तौर पर कहा यह आरएसएस बीजेपी का कार्यक्रम है, लेकिन अगर शादी किसी की भी है तो शादी ही है, उसके आयोजन करने वाले कौन कौन लोग हैं, इसके आधार पर इनविटेशन स्वीकार या अस्वीकार नहीं किया जाता है। उसी तरीके से जैसे कि यह आयोजन भारतीय जनता पार्टी, आरएसएस, बीएचपी या फिर किसी से जुड़ा हो, लेकिन है तो भगवान श्री राम के प्राण प्रतिष्ठा है। इसलिए कांग्रेस ने जो ये बातें की उसके कारण वहां भी भगदड़ मचा हुआ है। और आम आदमी पार्टी और कांग्रेस की बात करें तो लगभग 230 नेताओं ने पार्टी छोड़ दी। इस बीच भगदड़ कांग्रेस में भी है और आम आदमी पार्टी में है। तो शुरू करते हैं आम आदमी पार्टी से, जहां एक एक करके अरविंद केजरीवाल के सपनों पर पानी फेरते हुए कई नेताओं ने पार्टी छोड़ दी, क्योंकि केजरीवाल तो इस समय मिशन लोकसभा चुनाव 2024 पर चल रहा है। गुजरात जहां 2 ही लोकसभा की सीटें हैं, उम्मीदवार इनके पास इतने हैं कि आपस में मीटिंग के दौरान ही हंगामा हो गया कि आप किसके पक्ष में हो। ये भगवंत मान को लेकर, राघव चड्ढा को लेकर अरविंद केजरीवाल 3 दिन तक गोवा प्रवास पे रहा। वहां पर मीटिंग करना मकसद नहीं था, ईडी से भागना और वहां गोवा के मौज मस्ती करना, यही उनका मकसद था। लेकिन जैसे ही अरविंद केजरीवाल गोवा की यात्रा पर इधर हरियाणा में जहां कांग्रेस के साथ वो गठबंधन बनाने की कोशिश कर रहा है, यानी हरियाणा में कांग्रेस आम आदमी पार्टी को लोकसभा चुनाव में कुछ सीटें दे, सीट शेयरिंग का यही फार्मूला बनाया और वहां पर एक बड़े नेता आम आदमी पार्टी छोड़कर चले गए। और वो नेता है अशोक तंवर, जो भारतीय जनता पार्टी में चले गए हैं। अशोक तंवर कोई छोटे मोटे नेता नहीं है, सिरसा से वो सांसद रह चुके हैं, पहले कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष रह चुके हैं, राहुल गांधी के टीम के करीबी मेंबर रह चुके हैं और उनका पारिवारिक पॉलिटिकल कनेक्शन भी बड़ा है। ये छोटी मोटी बात नहीं है। इसलिए जब प्रदेश अध्यक्ष थे हरियाणा कांग्रेस कमेटी के, तो उस समय राहुल गांधी की टीम से ही अनबन हो गई, टिकट को लेकर परेशानी हुई 2019 में, क्योंकि वहां पर टिकट बंटवारा जो हो रहा था वो हुड्डा, सैलजा, ये जो सारे कैंप है सुरजेवाला का, इन लोगों को तवज्जो दिया गया, अशोक तंवर के लोगों को नहीं दिया गया। उन्होंने पार्टी से इस्तीफा दे दिया। 2022 में आम आदमी पार्टी ज्वाइन कर ली। आम आदमी पार्टी में भी उनका कद कोई छोटा मोटा नहीं रहा, क्योंकि आम आदमी पार्टी ने
जो कैंपेन कमेटी बनाई है लोकसभा चुनाव के लिए हरियाणा में, उसके चेयरपर्सन ये हैं, प्रमुख ये हैं। और इस बीच आम आदमी पार्टी हरियाणा में लोकसभा चुनाव इंडी अलायंस के तहत लड़ना चाह रही है। अरविंद केजरीवाल के लिए बड़ा झटका रहा है। ये नहीं, अशोक तंवर सिर्फ हरियाणा के लिए नहीं, बल्कि उनका पॉलिटिकल कनेक्शन देखिए कांग्रेस के अंदर ही। अजय माकन, जो आजकल राहुल गांधी के करीबियों में से एक माने जाते हैं, उनके चचा थे ललित माकन, और ललित माकन की जो बेटी है उनसे शादी हुई है अशोक तंवर की। यानी कि पॉलिटिकल कनेक्शन कांग्रेस के गहरा है, इनके पारिवारिक संबंध भी हैं। इसलिए अब हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी को इसका एक बड़ा आधार मिल रहा है, और इसलिए मनोहर लाल खट्टर भी उनके साथ खड़े हैं, उनको पार्टी में ज्वाइन करवा रहे हैं। दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी के लिए ही सुनिए, ये छत्तीसगढ़ में भी आजकल अरविंद केजरीवाल एक्टिव दिखाई पड़ा, लेकिन हुआ क्या, अरविंद केजरीवाल की पार्टी का एक बड़ा नेता यानी छत्तीसगढ़ प्रदेश अध्यक्ष आम आदमी पार्टी के कोमल हुपेंडी ने पार्टी छोड़ दी। आरोप क्या लगाया, ये अरविंद केजरीवाल जैसे गद्दार लोगों के साथ हम नहीं रह सकते, बड़ी बड़ी बातें करता है बंद कमरे के अंदर, लेकिन कमरे से बाहर निकलने के बाद ये गिरगिट की तरह रंग बदलता है। ये गद्दार लोगों के साथ ज्यादा दिन तक नहीं रहा जा सकता। हमने नौकरी चाकरी सब कुछ छोड़कर आम आदमी पार्टी ज्वाइन की। ऐसा लगता था अरविंद केजरीवाल जो मीटिंग में जो लोगों को बरगलाने की कोशिश करता है वो बातें सच है, लेकिन जब नजदीकी से जुड़ो तो इनकी हकीकत का अनुमान लगाया जा सकता है। इसलिए कोमल हुपेंडी ने भी पार्टी छोड़ दी। ये दो बड़े नेता हैं जो अलग अलग राज्यों में अगर देखा जाए तो अपने समर्थकों कार्यकर्ताओं के साथ पार्टी छोड़ी है। आम आदमी पार्टी की बात करें तो हरियाणा में 1500 लोग उनके कार्यक्रम में है, जहां पर वो भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर रहे हैं। मतलब वो अपने जिला स्तर पर जो उनके समर्थक हैं, जो कांग्रेस में थे फिर आम आदमी पार्टी के साथ जुड़े, जिसके आधार पर केजरीवाल वहां पर नेगोशिएशन कांग्रेस के साथ कर रहा था, वो आधार ही खत्म हो चुका है। कई नेताओं ने पार्टी छोड़ दी। दूसरे तरफ कांग्रेस की बात करें, कांग्रेस में भी यही हाल है। पिछले दिनों मिलिंद देवड़ा ने पार्टी छोड़ी, लेकिन ये राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा को लेकर जिस तरीके से कांग्रेस का रवैया रहा है, उसमें सबसे पहले सेंध कहां लगा, मध्य प्रदेश में और गुजरात में। गुजरात के अंदर ऐसे भी कांग्रेस अभी लड़खड़ाती हुई है। लोकसभा चुनाव में इज्जत बचाने की कोशिश करने ही वाली थी, जबकि वहां एक बार के नहीं 3 बार के विधायक चतुर सिंह चावड़ी ने विधानसभा से इस्तीफा ही नहीं दिया, कांग्रेस भी छोड़ दी। विधानसभा से इस्तीफा इसलिए दिया कि पार्टी छोड़ेंगे तो फिर यहां पर कंट्रोवर्सी होगी कि एक पार्टी छोड़े तो हमें कांग्रेस ही विधानसभा की सदस्यता से निलंबित कर देगा, खत्म करने की कोशिश करेगा। इसलिए उन्होंने सबसे पहले असेंबली सीट से ही इस्तीफा दे दिया और कांग्रेस पर गंभीर आरोप लगाए। ये चावड़ी कोई छोटे मोटे नेता नहीं है, 3 बार विधायक रहे हैं, और उसमें भी पिछली बार 2022 में ये इन्हें जो चुनाव लड़ाने के लिए कहा गया तो वो पहले की सीट जो गांधीनगर की थी उनसे अलग बीजापुर की सीट दी गई, वहां से भी जीत गए। वैसी स्थिति में जहां केवल 16 विधायक कांग्रेस के बने, उसमें चावड़ी भी हैं। और अब लोकसभा चुनाव से पहले गंभीर आरोप लगाते हुए राहुल गांधी के ऊपर उन्होंने पार्टी छोड़ी है और पीएम मोदी और अमित शाह की सराहना की है। मतलब वो भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करने वाले हैं। और उन्होंने प्राण प्रतिष्ठा को लेकर राहुल गांधी के रवैये पर सबसे बड़ा सवाल उठाया कि ये हिंदुओं के साथ धोखा करने वाली पार्टी रही है। लंबे समय तक हम जुड़े रहे, लेकिन जब तक कोई बड़ा मौका नहीं आता है तब तक ये पता नहीं चलता है कि इनकी नीयत क्या है। बड़ा मौका आता है तो स्पष्ट हो जाता है कि इन लोगों की नीयत क्या है। उसी तरीके से ये जो मध्य प्रदेश में अभी चुनाव हुआ है, भारतीय जनता पार्टी की बड़ी जीत हुई है, लेकिन उसके बावजूद कांग्रेस में भगदड़ खत्म नहीं हुआ है। कांग्रेस के कई नेता पार्टी छोड़ रहे हैं। अभी राकेश गवई जो कि भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए हैं, पहले विधायक रहे थे कांग्रेस के ही। उनके अलावा ये जो मुरैना के नेता हैं
रावत साहब वो भी पार्टी छोड़कर भारतीय जनता पार्टी में चले गए और एक और ग्वालियर के जो पूर्व कारपोरेटर आनंद शर्मा ने पार्टी छोड़कर भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर लिया। मतलब वहां भी ऐसे ही भगदड़ मची हुई है और इसीलिए अब कांग्रेस ने एक और तरीका इजाद कर लिया है। मध्य प्रदेश में 150 नेताओं को नोटिस जारी कर दिया। पार्टी विरोधी गतिविधियों के लिए आपको शो कॉज नोटिस थमाया जाता है। अब पार्टी विरोधी गतिविधि मध्य प्रदेश के अंदर मतलब वो भारतीय जनता पार्टी के सपोर्ट में काम कर रहे हैं, इसलिए इनको लगता है कि ये पार्टी विरोधी गतिविधि कर रहे हैं। इसका मतलब वो सब के सब भारतीय जनता पार्टी में जाने वाले हैं। एक स्टेट की बात तो है नहीं, जितने राम विरोधी विपक्षी पार्टियां हैं सबके अंदर इस समय भगदड़ मची हुई है। जो साइलेंट हैं वो कम से कम इस आधार पर अपनी पार्टी के अंदर विद्रोह को दबा के रखे हुए हैं कि ना तो वो मुखर तौर पर समर्थन कर रहे, ना मुखर तौर पर विरोध कर रहे, चाहे पटनायक हो या फिर जगनमोहन रेड्डी हो। इन लोगों को न तो इंडी अलायंस और न एनडीए से कोई लेना देना है और न ही ये प्राण प्रतिष्ठा का प्रखर मुखर विरोध कर रहे हैं, इसलिए तो बच्चे हैं। लेकिन ममता बनर्जी की पार्टी का वही हाल। नीतीश कुमार और लालू यादव इस बात के लिए परेशान हैं कि नीतीश दबाव बना रहे हैं, बार बार दबाव बना रहे हैं कि जल्द फैसला कर लो, नहीं तो मेरे लिए विकल्प बहुत सारे हैं और उसमें से एक विकल्प हम चुन लेंगे, क्योंकि मेरे पार्टी के विधायक और सांसद मेरे ऊपर दबाव बना रहे हैं कि चुनाव में जाने से पहले फैसला नहीं होगा तो फिर हम आपके साथ नहीं, हमारे पास भी कई विकल्प हैं। सांसद और विधायक विद्रोह करने की कोशिश में लगे हैं कि नीतीश कुमार अब बिहार के पॉलिटिक्स में उन भूमिकाओं में नहीं रहे जो पहले में थे। भाई वीरेंद्र ने जिस तरीके से ये नीतीश कुमार को कहा था कि वो सीएम हैं, तो इसी आधार पर है कि उनको राष्ट्रीय जनता दल लालू प्रसाद यादव वो कृपा दे रहे हैं। इसी बात की जिक्र उन्होंने किया और बार बार लालू परिवार से कहा कि ऐसे नेताओं को चुप कराओ। लेकिन विद्रोह तो है, राजद के अंदर भी है, जदयू के अंदर भी है, कांग्रेस के अंदर भी है, एनसीपी के अंदर भी है और उद्धव ठाकरे की पार्टी के अंदर भी है। उद्धव ठाकरे तो ऐसे एक दिग्भ्रमित नेता हैं जिनको ये समझ नहीं आ रहा कि अगर उन्होंने संगठन में, अगर इंडी अलायंस में आने के लिए हामी भी भरी तो वो बदल रहे हैं, वो किसी और को बदलने की कोशिश नहीं कर रहे। उन्होंने पूरा स्टैंड छोड़ दिया, वो सेकुलर बनने वाले हैं। और यही बात वहां पर शिवसेना उद्धव ठाकरे गुट के लिए सबसे खतरनाक है, क्योंकि शिंदे ने सारे फुटेज, सारे वीडियो, सारे इंटरव्यू बाला साहब ठाकरे के निकाल लिए हैं। चुनाव से पहले हर मोहल्ले में यह दिखाया जाएगा कि कैसे बाला साहब ठाकरे कहते थे कि अगर कांग्रेस के साथ जाने की नौबत आई तो हम अपनी दुकान बंद कर लेंगे। यह हमारी पार्टी है, कोई डेमोक्रेटिक पार्टी नहीं है। हम कहते हैं हमारे साथ, हमारी विचारधाराओं के साथ चलना है चलो, नहीं तो अलग रास्ता निकालो। अगर ऐसी नौबत आई तो हम अपनी पार्टी ही भंग कर देंगे। जिसे सेकुलर बनना है वो सेकुलर बन के अपनी पार्टी चला ले। ये स्थिति विपक्षी पार्टियों के अंदर है, भगदड़ मचा हुआ है। और अगर यही स्थिति रही तो 22 जनवरी के बाद एक और सुनामी आएगा जिसमें इन सब की तबाही लिखी हुई है। तो इसी तरह की खबरों के साथ फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ और देते रहिए हमें सहयोग, ताकि इसी तरह की खबर हम आपके लिए लाते रहें। धन्यवाद।